करते हैं। रिकॉर्डिंग कल से भेजता हूँ मैं, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग नहीं चल रही, चल नहीं रहा, कोई भी मीटिंग नहीं चल रही। आज क्लास स्टार्ट ओके करते हैं, सर। ठीक है। तो सर लेकिन वो OBS स्टूडियो मैं से हो शेयर कर सकता देता है? हूँ। हाँ, OBS स्टूडियो से? आप OBS से आप कर सकते हो। प्रेजेंटली है किसी के पास आपका ऑफिस का? हाँ, ठीक सर है। वो कल चलो जिसने मोहम्मद किया ने था उसको तो मोहम्मद लेना ने ही था। चला। कोई नहीं कोई नहीं ध्यान, कोई तो नहीं। मोहम्मद ने तो स्टार्ट कर दिया। मोहम्मद ने स्टार्ट कर दिए। तो कोई नहीं तो करते हैं, आगे कोई नहीं, बढ़ते अब हैं। करते हैं, आगे तो बढ़ते भाई हैं। स्टार्टिंग तो करते गई हैं पहले स्टार्टिंग हम। करते हैं। अगर पहले हमें हम, CH में अगर जाना हमें है सी तो एच हम में पहले जाना है तो देखेंगे हम उसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे उसका पढ़ेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन बहुत पढ़ेंगे कि थोड़ा बहुत, बेसिकली कि CH है बेसिकली क्या और सी क्या एच क्या है हमें आगे मिल सकता क्या है और और किस क्या किस क्या चीज़ों पे ध्यान देना हमें चाहिए। आगे मिल सकता तो है हम और किस किस स्टार्ट कर चीज़ों रहे पे हैं ध्यान देना इंट्रोडक्शन चाहिए। ऑफ तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ स्टार्ट कर रहे हैं हम हैकिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ हैकिंग। तो सबसे पहले मेरा ना आप सबसे तो क्वेश्चन सबसे रहेगा, पहले मेरा ना बेसिक आप जो सबसे क्वेश्चन रहेगा। रहेगा, बेसिक तो जो मेरा क्वेश्चन आपसे रहेंगे। क्वेश्चन है तो कि मेरा आपसे हैकिंग क्या क्वेश्चन होता है है, कि कोई बताएगा हैकिंग हैकिंग क्या क्या होता होता है, है? कोई बताएगा हैकिंग क्या होता है। सिंपली सर किसी भी सिंपली सिस्टम को जस्ट मतलब कि उसके हैकिंग कोई क्या है तब। हम्म। सर मतलब क्या? किसी भी सिस्टम को ठीक है। एक्सेस कर लेना विदाउट ऑथराइज्ड तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ठीक है। मैं चलो तो एक्सप्लेन मैं करना चलो स्टार्ट कर एक्सप्लेन देता करना स्टार्ट हूँ। कर व्हाट देता इज हूँ। हैकिंग, पहले व्हाट हम इज सबसे पहले हैकिंग, पहले हम हैकिंग जानना सबसे पहले पड़ेगा। जब भी हैकिंग हम जानना इस पड़ेगा। जब फील्ड भी के हम अंदर इस आए हैं तो फील्ड के हैकिंग का अंदर मतलब आए हमें हैं तो पता होना हैकिंग का चाहिए मतलब क्लियरली क्या हमें होता पता है। होना चाहिए क्लियरली क्या हैकिंग इज द होता है। प्रोसेस हैकिंग इज ऑफ द आइडेंटिफाइंग प्रोसेस एंड ऑफ एक्सप्लॉइट आइडेंटिफाइंग वीकनेस एंड इन अ एक्सप्लॉइट सिस्टम वीकनेस इन अ और अ सिस्टम नेटवर्क टू और गेन अ नेटवर्क टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज किसी भी एक्सेस। सिस्टम के किसी भी अंदर सिस्टम के एक्सप्लॉइट अंदर करके उसकी एक्सप्लॉइट वीकनेस करके ढूंढ उसकी के वीकनेस ढूंढ, उसमें क्या कर लेना, उसमें क्या कर लेना, एक्सेस ले लेना, एक्सेस वो ले लेना, आपका वो हैकिंग होता आपका है। हैकिंग इसके होता अंदर है। क्या बस होता इसके है, अंदर क्या मेनली क्या होता है, होता है, आपको मेनली एक क्या चीज होता है, देखी यहाँ पे जाती एक है, चीज देखी जाती है। अनऑथराइज्ड। बिना अनऑथराइज। किसी बिना परमिशन किसी के आप किसी परमिशन भी के आप सिक्योरिटी किसी के भी अंदर जा रहे सिक्योरिटी हो के तो अंदर वो क्या जा रहे होता हो है, तो वो हैकिंग क्या होता होता है। है, हैकिंग होता है। एक्सेस टू डाटा एक्सेस एंड टू सिस्टम डाटा एंड रिसोर्सेज सिस्टम बाय रिसोर्सेज बाय कॉम्प्रोमाइज द कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। देन यहाँ पे देन यहाँ इंपॉर्टेंट पे लाइन आती इंपॉर्टेंट है, लाइन आती है, कॉम्प्रोमाइज द कॉम्प्रोमाइज द सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी रन कर रही सिक्योरिटी है, आप रन उसको कर रही है, आप कॉम्प्रोमाइज उसको कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे तो हो, वो होता है तो आपका वो होता है बेसिकली आपका हैकिंग। बेसिकली हैकिंग। क्लियर है? तो आप इसका क्लियर है। एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब इस पर एग्जांपल ले ऑफ रहे हैं हैकिंग, एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द हैकिंग, वीकनेस एक्सप्लॉइटिंग द ऑफ वीकनेस डिफॉल्ट पासवर्ड टू ऑफ गेन डिफॉल्ट एक्सेस पासवर्ड टू टू द गेन डेटा एक्सेस स्टोरेज टू द इनसाइड डेटा द स्टोरेज सिस्टम। इनसाइड द हैकिंग का सिस्टम। एग्जांपल यहाँ पे हैकिंग ये का आता है एग्जांपल कि यहाँ पे ये आता एक्सप्लॉइट है कि करना। एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइट का करना। हम मतलब बाद एक्सप्लॉइट में का हम जानेंगे मतलब क्या बाद में होता है। जानेंगे क्या होता चलो है। बेसिकली चलो एक्सप्लॉइट का मतलब बेसिकली होता है एक्सप्लॉइट का कोई भी मतलब होता है वीकनेस कोई आपको भी मिल रही है वीकनेस कहीं आपको भी, मिल रही है कहीं उसका भी, फायदा उसका उठाना। फायदा एक्सप्लॉइट का उठाना, मतलब वो एक्सप्लॉइट होता का है, ठीक है। मतलब वो होता है, तो ठीक है। आपने क्या करा, तो कोई भी आपने क्या आपको करा, कोई भी वीकनेस आपको मिली बाय वीकनेस मिली, डिफॉल्ट जहाँ बाय पे डिफॉल्ट जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, कॉन्फ़िगरेशन हो पासवर्ड्स रखी है, लग रखे हैं, पासवर्ड्स लग रखे हैं, आपने उसको आपने उसके थ्रू उसको क्या कर उसके लिया, थ्रू क्या कर लिया, डिफॉल्ट पासवर्ड के डिफॉल्ट थ्रू गेट पासवर्ड कर के थ्रू लिया गेट कर एक्सेस लिया और एक्सेस। कहाँ तक और पहुंच गए, कहाँ तक डाटा पहुंच गए, स्टोरेज डाटा इनसाइड द स्टोरेज सिस्टम इनसाइड द पहुंच गए। सिस्टम तो पहुंच गए। ये होता है तो ये हैकिंग का होता है एग्जांपल। हैकिंग का क्लियर है एग्जाम्पल। सबको? क्लियर है सबको? मोहम्मद क्लियर है? मोहम्मद क्लियर है? ठीक है। ठीक तो है। अब हम तो बात अब करते हम हैं, ये बात तो करते हमारा हैं, ये तो हैकिंग हो हमारा गया, हैकिंग हो सबको पता गया, लग गया सबको पता हैकिंग लग क्या है। गया हैकिंग हैकिंग क्या का है। अगर हैकिंग का वो अगर मेन पर्पस है मेन तो पर्पस है तो अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस अनऑथराइज्ड करना। एक सेकंड कोई ऐड हुआ है, वे में ज्वाइन करवा एक्सेस देता हूँ करना। उनको। एक सेकंड, कोई ऐड हुआ है, मैं ज्वाइन करवा देता हूँ उनको। हेलो, शायद बहुत लेट हो हेलो, गए, शायद शायद बहुत 25 लेट हो मिनट गई, शायद 25 मिनट। अदनान। अदनान। हेलो अदनान, वॉइस हेलो आ रही है अदनान, आपको जो वॉइस आ अभी रही है ज्वाइन आपको हुए जो हैं? अभी ज्वाइन हुए हैं? शायद। हाँ, वॉइस ब्रेक हाँ, हो रही है वॉइस आपकी। ब्रेक हो रही है आपकी। तो तो इतना लेट नहीं इतना होना लेट आगे नहीं से होना आगे गाइस। से गाइस। ज़्यादा ज़्यादा से यस ज़्यादा आप सर। लेट हो सकते हो 15। ओके, आज आए ओके, थे सर आप ज़्यादा कल से ज़्यादा आप लेट हो सकते हो 50 मिनट, हाँ सर 50 मिनट। शादी तो थी कल कल, कुछ तो नहीं हुआ सर था। थोड़ा बिजी हो गए थे लेट। तो कोई अच्छा, इशू नहीं, कोई इशू क्लास नहीं, आज से क्लास ही आज स्टार्ट से ही हुई है, स्टार्ट कल हुई है, जस्ट कल जस्ट इंट्रोडक्शन था इंट्रोडक्शन था कि कि सबसे क्या सबसे कर रहे क्या थे कर आप, रहे क्या थे नहीं आप, कर क्या रहे थे, नहीं कर कल रहे, कौन अभी से कौन मॉड्यूल से कंप्लीट मॉड्यूल हो गए, कंप्लीट ये हो सब गए, ये चीज़ें। सब चीज़ें। क्लास आज से क्लास आज स्टार्ट हुई से है, ठीक है। स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो कल तो से कल थोड़ा सा से ध्यान थोड़ा सा रखना जो ध्यान क्लास रखना, का जो क्लास टाइमिंग का होगा ना, टाइमिंग वो होगा ज़्यादा ना, से वो ज़्यादा ज़्यादा से 15 ज़्यादा मिनट लेट 15 मिनट करना, लेट इतना करना है, लेट इतना नहीं, ठीक है। लेट नहीं, ठीक है। तो आगे तो बढ़ते आगे हैं। बढ़ते हैं। व्हाट इज व्हाट हैकिंग? इज तो हैकिंग? तो अनऑथराइज्ड वे में अनऑथराइज वे में एक्सेस लेना, एक्सेस लेना, कॉम्प्रोमाइज करके कॉम्प्रोमाइज करके सिक्योरिटी, उसका सिक्योरिटी, उसका एग्जांपल है एग्जांपल ये है रहा। ये रहा। अब हम अब बात हम करते बात हैं जिस करते हैं कोर्स जिस के लिए आप कोर्स के सब लिए आप आए सब हो, आए हो, जो कि जो आपका कि आपका CEH होता है, CEH होता है, सर्टिफाइड सर्टिफाइड एथिकल एथिकल हैकर। हैकर। तो पहले तो हम पहले बात हम करते बात हैं करते हैकिंग हैं के बाद हैकिंग
की बात करी, जब उसके आगे एथिकल लग जाता है तो अब देखते हैं क्या होता है एथिकल हैकिंग का मतलब। एथिकल हैकिंग समटाइम्स कॉल्ड एज पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, कभी कभी हम एथिकल हैकर को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। इज एन एक्ट इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग इनटू सिस्टम और नेटवर्क फाइंड आउट थ्रेट्स। हैकिंग एथिकल जो हैकर होता है ना, वो भी सेम एज वर्क करता है, हैकिंग ही करता है वो, पर वो क्या करता है, वो परमिशंस के साथ करता है, ठीक है। और उसका मेन मोटिव क्या होता है, फाइंड करना थ्रेड्स को। थ्रेड्स आगे जाने के टाइप्स ऑफ अटैक होते हैं, तो वो उसको क्या कर रहा होता है, वो फाइंड करता है, सिस्टम के अंदर एक्सेस तो लेता है, कॉम्प्रोमाइज करके सिक्योरिटी एक्सेस तो लेता है, पर उसका मेन मोटिव जो होता है वो फाइंड करना थ्रेड्स को और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करके मलिशियस अटैकर को, जो मान लो सपोज करो कोई अटैकर है, हैकर है कोई, वो अटैक कर सकता है, किस किस वे से कर सकता है, उसको ढूंढ के वो फिक्स करता है। एंड एक्सप्लॉइट्स कॉजिंग लॉस ऑफ डेटा, फाइनेंशियल लॉस और अदर मैनेज डैमेजेस, इनको ढूंढता है कौन, आपका एथिकल हैकर। और हैकर के हैकिंग
क्या कर रहा था, हैकिंग में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे सिक्योरिटी और डाटा तक पहुंचने के लिए। एथिकल हैकर क्या करता है, वीकनेस को तो ढूंढने के लिए वो ढूंढता है, पैच करने के लिए ढूंढता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है गाइस ये दोनों चीजें, व्हाट इज हैकर और व्हाट इज एथिकल यस हैकर? सर, यस हाँ सर। सर। ठीक है, व्हाट इज, ओके ओके, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, वही बोल रहे थे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग? जैसे हमने हैकिंग जाना था और उसका पर्पस जाना था, अब हम एथिकल हैकर का पर्पस जानते हैं। बेसिकली एथिकल हैकर बना क्यों जाता है? द पर्पस ऑफ एथिकल हैकिंग इज टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी। जो नॉर्मल एक सिक्योरिटी आपको पहले से मिल रही है बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी, ठीक है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करने का ही मतलब होता है एथिकल हैकर। ठीक है, तो ऑफ द नेटवर्क और सिस्टम बाय फिक्सिंग द वल्नरेबिलिटी फाउंड ड्यूरिंग टेस्टिंग। ठीक है, तो वो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा और वल्नरेबिलिटी कोई मिलेगी तो उसको फाउंड करके उसको फिक्स कर देगा। ये एक एथिकल हैकर का वर्क होता है। क्लियर है? हु इज एन एथिकल हैकर? आप सबको पता है कौन आते एथिकल हैकर होता है, जिसको काफी सारी चीजों की नॉलेज होती है। ठीक है, नॉलेज होगी जब भी तो वो वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ पाएगा। अगर मान लो किसी, तो वो सर कैसे टेस्टिंग कर सकता है? ठीक है, तो एक एथिकल हैकर को नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है हर चीज की। सर ठीक है, अब सर हाँ सर बोलिए, बताइए। वुलनेरबिलिटीज मतलब क्या होता है? वुलनेरबिलिटी फाउंड। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस। ठीक है, वीकनेस वल्नरेबिलिटी का, या तो आप वीकनेस बोल लो या वल्नरेबिलिटी बोल लो। जो हैकिंग की लाइन होती है ना, उसमें वल्नरेबिलिटी को बोलते हैं वीकनेस। जैसे मान लो आपका एक सिस्टम है, जो अभी आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, तो वो 100% सिक्योर नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस होगी। तो हमने वीकनेस ना बोल के क्या बोल दिया, वल्नरेबिलिटी कोई होगी, तो वीकनेस वो ओके होती है। ठीक है, ओके। तो हु इज एन एथिकल, जिसको स्किल नॉलेज अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका जस्ट एक सिंपल सा था हैकिंग क्या होता है और एथिकल हैकर क्या होता है। अब जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैकर, एक चीज आती है यहाँ पे, जो कि कितने टाइप के आपके हैकर्स हो सकते हैं आपके जो डिपार्टमेंट में है, आप आगे जाके काम करोगे अगर, अगर आप ये तो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कौन से हैकर बनना चाहते हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ हैकर की हम बात करते हैं कितने टाइप के हैं। सबसे पहले आई थिंक सो सबको पता होगा, ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक, चलो सबसे पहले व्हाइट की बात करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स की। ये वो हैकर्स होते हैं जो कि एथिकल हैकर होते हैं। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा ना एथिकल हैकर, अभी आप सब हैकर क्या होता है, जो टेस्टिंग करता है और वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है। तो व्हाइट हैट हैकर को ही हम क्या बोलते हैं, एथिकल हैकर बोलते हैं। और ये क्या करता है, सिस्टम्स में वीकनेस ढूंढता है या क्या आपका फाइंड आउट करता है, सेम एज जो आपका एक एथिकल हैकर करता है। ठीक है, इसके अपोजिट बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की। ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, आपको पता होगा सबको, ब्लैक के नाम से ही पता लग रहा है, व्हाइट मतलब एक व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लैक मतलब एक डार्क जॉब, जिसके अंदर जो इलीगली एक्टिविटी करता है। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है, वो असल मायने में जो आप सुनते हो हैकर ये सब चीजें, वो काम करता है अपना इलीगली वे से, जिसमें आपको क्या करना होता है, इलीगली से हैकिंग करेगा सिस्टम के अंदर और स्टील करेगा आपका मनी और आर्चिव देयर ऑन इलीगल गोल्स। दे फाइंड बैंक्स और अदर कंपनीज विद वीक सिक्योरिटी। क्या करता है, वो ऐसी कंपनीज को ढूंढता है, ऐसे बैंक्स को ढूंढता है जिनकी वीक सिक्योरिटी होती है, एंड उस सिक्योरिटी करके स्टील करता है मनी, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, एंड दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई और डिस्ट्रॉय द डेटा एज वेल। वो डेटा को मॉडिफाई भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ब्लैक हैट हैकिंग इज इलीगली, टोटली इज इलीगली। क्लियर है सबको ब्लैक हैट हैकर? बताइए। यस सर, यस यस सर सर। क्लियर है। ठीक है, थोड़ी सी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, जो बोल रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। शायद नेटवर्क इशू है या आपका माइक इशू है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा ग्रे हेड हैकर। ये देखो, इन दोनों का मिक्सचर है, ब्लैक का और व्हाइट का। ग्रे क्या करता है, दोनों का ही वर्क कर रहा होता है। कभी कभी समटाइम्स क्या करता है, ये वल्नरेबिलिटीज को ढूंढ के फिक्स भी करा देता है, और कभी कभी क्या करता है, ब्लैक हेड हैकर की तरह काम भी कर लेता है। कभी ये इलीगल काम करेगा व्हाइट ग्रे हेड हैकर, और कभी क्या करेगा, व्हाइट हेड हैकर कभी इलीगली काम करेगा। तो ये दोनों का मिक्सचर है। बेसिकली जो बग बाउंटी करते हैं ना, आपने सुना होगा, बग बाउंटी करते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी होगी बग बाउंटी की। वो बेसिकली आते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ग्रे हेड कैटेगरीज के अंदर आते हैं। तो ये भी कुछ अभी हमने जो देखा, जिसको मोस्टली जानते हैं, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड एंड ग्रे हेड, इन सब के बारे में जाना। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ हैकर्स आते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स की मैं रीड करता हूँ, फिर आप बताना क्या समझ आ रहा है आपको।
Suicide hackers are those who aim to bring down critical infrastructure for a cause and are not worried about facing jail terms on और एनी अदर काइंड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, आपको नाम से समझ आ रहा होगा सुसाइड हैकर से ही जो क्रिटिकल जो होता है ना आपका, जो बहुत सेंसिटिव जो डेटा होता है, या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई है, या उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आपने क्या करा है, बहुत बड़े पनिश वो कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए चीजें, और उस अटेम्प्ट करने के बाद किसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप सुसाइड हैकर के नाम में ही पता लग रहा है, अगर इनको कोई पकड़ ले, इनको कोई ट्रैक कर ले, हैकर्स को ट्रैक करने के बाद अगर इनको आप पनिशमेंट दोगे जेल की, या इनको आप सुसाइड की पनिशमेंट दे दोगे, तो ये इजीली ले लेते हैं आराम से, क्योंकि इनका क्या होता है, काम ही मोटिव ही सुसाइड हैकर्स होते हैं, बस डाउन कर देना किसी को भी अच्छे से। ये सुसाइड हैकर आर सिमिलर टू सुसाइड बॉम्बर्स भी बोलते हैं हम इनको। ठीक है, क्लियर है। तो सुसाइड हैकर्स, एक सेकंड मैसेज आया किसी का। हाँ बोलो गायत्री, सौरभ। सर मतलब जो ये सुसाइड हैकर होते हैं, मतलब एक तरह से ये वही तो है ना कि मतलब किसी की इमेज को डाउन करना, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी होता है। नहीं, इमेज तो बहुत छोटा वर्ड हो गया, इमेज डाउन करना। ठीक है, ये बेसिकली हो गया कंट्री को डाउन कर लेना। मान लो कोई गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट का एक सर्वर है, उन्होंने इनमें एक्सेस कर लिया, तो गवर्नमेंट का सर्वर के अंदर, चलो मान लो एक चीज है मेल सर्वर, इनको मेल की मिल गई। अब उन मेल सर्वर का जितने तरीके से ये मिस यूज कर सकते हैं, उस तरीके से करेंगे, उस लेवल तक जाके। ना कि इमेज गिराना तो एक छोटा सा काम है, कोई भी कर सकता है ये। पर ये जो सुसाइड हैकर्स के होते हैं, इनका मेन मोटिव होता है किसी को इतना ज्यादा हार्म पहुंचा देना कि उसको मतलब बहुत ज्यादा हार्म पहुंच जाए। तो उसके बदले में अगर किसी को इतना हार्म पहुंच रहा है, तो क्या होता है, अगर मान लो किसी की इमेज गिराओगे आप, वो तो आपको सुसाइड की तो वो देगा नहीं ना पनिशमेंट। तो सुसाइड की पनिशमेंट उनको मिलती है जब आप कंट्री या किसी गवर्नमेंट को डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो। तो सुसाइड हैकर्स को एज नोज हम जानते हैं, एक अपना टेररिस्ट हैकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो वो उनके अंदर उस कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं सुसाइड हैकर्स। ठीक है, देन आपका आता है फिफ्थ, स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज तो बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने हैकिंग जस्ट स्टार्ट ही करी है। जो मान लो सपोज करो नॉन टेक्निकल हो गए, मान लो जिनको थोड़ा बहुत, या फिर टेक्निकली मान लो टेक्निकल के फेस के अंदर है, पर जिनको ना नॉलेज नहीं है हैकिंग से रिलेटेड, सिस्टम सारी चीजें पता है, नेटवर्क क्या होता है, डिवाइस क्या होते हैं, पर हैकिंग से रिलेटेड नहीं पता। जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो दूसरों, और स्टार्ट करने के बाद थोड़े टाइम के अंदर चीजें चलाना सीख रहे हैं, जैसे आपका लिनक्स हो गया, आपको पता लग गया अगर आपको हैकिंग करनी है तो लिनक्स चलाना बहुत जरूरी है, तो आपने लिनक्स चलाना सीख लिया। अब लिनक्स चलाना सीख लिया तो आपने क्या करा, कुछ स्क्रिप्ट्स उठा ली किसी की, जैसे टूल्स आप उठाते हो ना, कोई भी टूल्स आपने देखा होगा वाईफाई हैकिंग के लिए, वाईफाई हो गया, है ना, ये हो गए। तो ये क्या है, वो बेसिकली किसी और की स्क्रिप्ट उठा के आप रन कर रहे हो। तो जो जिनको कम नॉलेज होती है हैकिंग में, जो स्टार्टिंग में जो एंटर करते हैं, वो होते हैं आपके स्क्रिप्ट किडीज। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्क्रिप्ट किडीज नहीं रहेंगे, तो ये प्रॉपर एक हैकर भी बन सकते हैं, एक एथिकल हैकर भी बन सकते हैं। स्क्रिप्ट किडीज सिंपल से वो हैं जो आपकी जो स्टार्टिंग में जो किसी और के स्क्रिप्ट को, जो किसी और के टूल्स उठा के, क्लियर है स्क्रिप्ट किडीज। ठीक यस है, सर। तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। आगे आपका एक और हैकर आते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर। ठीक है, स्टेट hackers are those individually employed by government to penetrate gain to top secret information। स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कंट्री स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट है, जैसे जैसे मान लो इंडिया की कोई गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कर रखा है, हैकर्स को स्पॉन्सर्ड कर रखा है, उनकी टीम बना रखी है, और उनसे क्या करवा रहे हैं, टॉप सीक्रेट वर्क करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं किसी की, या वो अदर कंट्री के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनमें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वो कौन हो गए, आपके स्टेट स्पॉन्सर्ड एंड कंट्री स्पॉन्सर्ड हैकर हो गए, जो कि क्या कर रहे हैं, आपके आपकी गवर्नमेंट ही आपको अप्रूवल करके उन्होंने टीम बना रखी है। ठीक है, वो वाले हैकर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट लास्ट होता है आपका, होते तो एक दो हैकर्स और भी है, रेड हेड हैकर, ब्लू हेड हैकर, है ना, पर्पल हेड हैकर, पर जो मेन होंगे ना, वो आपके सबसे ज्यादा जो जानने वाले होंगे, वो ये सब चीजें होंगी जो हमने जाने अभी 7 टाइप्स के हैकर। एक आते हैं एक्टिविस्ट। तो एक्टिविस्ट ब्रेक इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम of protect in journal. Most activists involves website defacement or
डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक इट। तो आपको समझ आ रहा होगा, जो एक्टिविस्ट होते हैं वो ब्रेक करते हैं इनटू गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट कंप्यूटर्स को। एक्टिविस्ट जो हैकर्स होंगे वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के ऊपर अटैक करेंगे, सिस्टम्स के ऊपर अटैक करेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो कोई कोई गवर्नमेंट है और वो किसी के साथ, जैसे मान लो कोई भी ऐसे एक रूल क्रिएट करती है जिससे बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है किसी भी कंपनी को या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी सिस्टम को। तो एक्टिविस्ट हैकर्स वहां पे क्या करते हैं, उस रूल्स से जो एग्री नहीं करते वो क्या करते हैं, फिर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, वो कुछ गलत कर रही है, मान लो सपोज करो वो एम्प्लॉयज की जॉब नहीं दे रही, मतलब जॉब देनी नहीं, सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, सब चीजें, तो वो क्या करेंगे, वो उनके सिस्टम पे अटैक करेंगे। तो बेसिकली इसको बोल सकते हो एज अ देशभक्त, या कोई एक हैकर है जो अच्छे के लिए काम कर रहा है अपनी आइडेंटिटी छुपा के। और इनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, ऑफ सर्विसेज। हम वेबसाइट डिफेसमेंट का मतलब भी जानेंगे आगे चल के, और डिनाइल ऑफ सर्विसेज का भी अटैक का जानेंगे क्या होते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये टाइप्स ऑफ हैकर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। 7 टाइप्स के हैकर होते हैं। हेलो। हाँ बताइए। सर ये जो नोट्स हमें प्रोवाइड होगा ना, जो आप अभी हमको दिखा रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, सारे ये तो मेरे नोट्स हैं, अपने नोट्स हैं जो मेरे हैं। मैं आपको ये वाले प्रोवाइड कराऊंगा जो इसी काउंसलिंग के, जो थोड़े बेटर वे में हैं, ये वाले, ठीक है ना? ओके, गॉट इट। थैंक यू। ठीक है, इसमें थोड़ा कुछ ज्यादा है, थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें ज्यादा है। अब देखो, जो आपका जो टाइम पीरियड है ना, वो आपका 40 टू 50 आवर्स का है। तो अगर हम थ्योरिटी देखने बैठे ना, तो बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है। तो हम जो होता है, जैसे मान लो कोई भी मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में ब्रीफली जान लेंगे 20% थ्योरेटिकल के थ्रू, जो कि इनफ होगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैकिंग हमारा हो गया। हैकिंग क्या होता है और एथिकल हैकर क्या होता है, ये अब आता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ अटैक्स। पैसिव अटैक्स होता है आपका, और ऑब्वियसली अब बताओगे, कोई बताएगा मेरे को, किसी ने पढ़ रखा है तो पहले किसी ने सीएच लिए? ना सर। किसी और ने, कोई भी हो क्लास के अंदर हाँ हो, सर। जिसने पहले क्लासेस ली हो? ठीक है, तो हाँ सर, दूसरी जगह पढ़ा, हाँ, मैंने दूसरी जगह पढ़ा हुआ है CH। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट पढ़ा हुआ है पहले? हाँ सर, कंप्लीट मतलब ज्यादा एडवांस तो नहीं था, पर CH में ज्यादातर मॉड्यूल्स तो करा ही दिए थे। ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे मैंने हम भी देखते किया हैं। था सर। तो कुछ चीजें हैं गाइज, मैं आपको ना बता दूंगा, आपको जो कुछ होमवर्क भी दूंगा जो मेरे को चाहिए ही नेक्स्ट क्लास में, जिससे आप क्या करो कि आपके माइंड में, हाँ भाई क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग वाले, ये नहीं है कि सीन एक बार सर ने रिकॉर्डिंग भेज दी तो हम पढ़ लेंगे। ऐसे एक्टिव भी रहना पड़ेगा आपको। क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है। बेसिकली कुछ टाइप्स के हैं, जो एक्टिव अटैक्स, पैसिव अटैक्स हो गए आपके, और आपके यहाँ पे एक्टिव अटैक्स हो गए। सबसे ज्यादा मेनली यूज होने वाले दो होते हैं, एक पैसिव अटैक एंड एक एक्टिव अटैक। तो मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा कि होते क्या है, ठीक है? पर उससे पहले हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ हैकर्स हमने पढ़ लिया। नीचे चलते हैं। देखो, सुसाइड हैकर्स को ही आप क्या बोलते हो, यहाँ पे सुसाइड हैकर है, इनको आप टेररिस्ट हैकर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब की क्या लिखी हुई है, नॉर्मल जो सिंपल फॉर्म्स के अंदर डेफिनेशंस लिख रखी है यहाँ पे। सुसाइड हैकर्स, स्पॉन्सर्ड साइबर टेररिस्ट भी बोल सकते हो इसको आप। ठीक है, साइबर टेररिस्ट कोई बताएगा साइबर टेररिस्ट कौन से होते हैं? आप बताओगे मोहम्मद? हाँ, ठीक है। बिल्कुल। साइबर टेररिस्ट क्या होता है, जो बेसिकली गवर्नमेंट्स है, जैसे कि अदर कंट्री है, जैसे कि पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं साइबर टेररिस्ट। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई चीज बना रखी है, जैसे कोई मान लो कोई भी आज लोकेशन हो रहा है या कुछ उन्होंने प्रोग्राम निकाला है या पुलिस का प्रोग्राम
प्रोग्राम निकला है, जैसे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स निकाले हैं और जो कि आपका जो अप्लाई होगा कहाँ पे, इंटरनेट के ऊपर अप्लाई होगा। उस सिस्टम्स को बिगाड़ने का काम जो वो करते हैं साइबर टेररिस्ट करते हैं। अगर मान लो कोई रूल क्रिएट करता है या अपना एक सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बना के वर्क करना चाहते हैं उस पे अच्छे से प्लान करके, तो उसको डीडोस करना, डिफेसमेंट करना, वेबसाइट को डाउन कर देना, वहाँ पे वेबसाइट की मॉडिफिकेशन चेंज कर देना, करप्शन लाना मतलब करप्ट कर देना उस चीज़ को, वो साइबर टेररिस्ट आपके वहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है? और बाकी हमने सारे यहाँ पे देख ही लिए थे, साइबर टेररिस्ट रह गया था जस्ट। अब आता है हमारा एक सिंपल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आता है फेस, सीआईए ट्रेड। ठीक है? तो सीआईए ट्रेड बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पर अदर कोई मेरे को बताएगा सीआईए ट्रेड, शायद आप बताओगे, आपने पढ़ी थी सीआईए ट्रेड है क्या? शायद आपने पहले पढ़ा होगा ना, सीआईए ट्रेड है क्या? सीआईए ट्रेड शायद वही आ रही है आपको। कॉन्फिडेंटली इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है जय मैम, ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंटली सीआईए ट्रेड बात करते हैं। सबसे पहले कुछ फेसेस में डिवाइडेड आई कॉन्फिडेंटली में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी आप सर्विस के अंदर हो, तो यहाँ पे क्या करा जाता है कि कोई भी सर्विस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे ये यूज होता है कॉन्फिडेंटली। इसके अंदर होता है कॉन्फिडेंटली मीन्स दैट ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल सिस्टम कैन व्यू सेंसिटिव और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये होता है आपका कॉन्फिडेंटली। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी, आई फॉर इंटीग्रिटी दैट दिस मेक श्योर दैट डेटा डज नॉट बीन मॉडिफाई। इसके अंदर क्या होता है, पहले जो आपने सी देखा कॉन्फिडेंटली, इसके अंदर क्या होता है, एक ऑथराइज पर्सन ही सिस्टम को एक्सेस करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को देख सके। ठीक है, सेकंड क्या होता है इंटीग्रिटी के अंदर, इंटीग्रिटी ये करती है, श्योर करती है जो आपका डेटा है ना वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, और वर्ड्स में आप बोलो तो एडिट नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेशन ऑफ डेटा इज फेलियर टू मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है थर्ड आपका अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की मतलब ये होता है सिंपली, दिस मीन्स दैट द नेटवर्क शुड बी रेडिली अवेलेबल टू इट यूजर्स। जब भी जो आपका नेटवर्क है वो हमेशा क्या रहे, अवेलेबल रहे, किसके लिए, यूजर्स के लिए। ठीक है, अप्लाइज टू सिस्टम एंड टू द डेटा। ठीक है, ये तीन टाइप्स का होता है आपका सीआईए। पर कुछ और चीजें यहाँ पे डाल दी गई है, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रिप्रोडक्शन। तो किसी को कोई आइडिया है ऑथेंटिसिटी क्या होता है? आप बताओगे मोहम्मद? ये क्या होता है, जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने सिक्योर्ड है। तो इसमें क्या होता है कि अभी ऑथेंटिकेट जो यूज़र होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ इसको ऑथेंटिकेट कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है, ठीक है, तो जैसे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ऑथेंटिकेट मींस मेरे पास पासवर्ड है और यूजर आईडी है, तो मैं ये ठीक है, ऑथेंटिकेट का मतलब सिंपली है, जैसे कि मान लो कोई भी सर्विस है, एक सर्विस पे आपने जैसे कि जीमेल ही मान लो, जीमेल एक सर्विस है, सबको पता है। अब जीमेल में क्या करना है, अब मान लो मेरा उसमें अकाउंट बन रखा है, तो उसके अंदर सिंपली पहली बात तो कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पे क्या यूज हो रहा है, कॉन्फिडेंटली यूज हो रहा है। कॉन्फिडेंटली की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, एक वैलिड, जिसके पास यूजर नेम है और पासवर्ड है वही एंटर कर सकता है। ऑथेंटिसिटी में भी थोड़ा सा यही यूज होता है, पर वहाँ पे ऑथेंटिसिटी में एक चीज पे ज्यादा इंश्योर किया जाता है कि जो आपका डेटा होता है यूजर का, जैसे जीमेल में मैं हूँ, मेरा जो डेटा होगा ना उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। मैं उस सर्विस को इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पे डेटा स्टोर करने को मिल रहा है। तो अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो मैं ये श्योर करता हूँ, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ना मेरे डेटा की क्वालिटी जेन्युइन रहे, और डेटा क्या हो, डेटा क्वालिटी जेन्युइन रहे बेसिकली, और डेटा मेरा करप्ट ना हो, वहाँ पे मेरे को एट ए टाइम मिले। अवेलेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, 24/7 मेरा वहाँ पे डेटा रहे। ऑथेंटिसिटी के अंदर क्या होता है, आपका डेटा की क्वालिटी जेन्युइन रहे। क्लियर है? तो ये ऑथेंटिसिटी का वर्क होता है। नॉन रिप्रोडक्शन में आप बताइए मोहम्मद, क्या होता है नॉन रिप्रोडक्शन? कोई आइडिया इसके बारे में? बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना, तो जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, व्हाट्सएप ही ले लेते हैं। व्हाट्सएप पे क्या करा मैंने, कोई मैसेज भेजा किसी को भी, और वो मैसेज ना किसी को लग गया, ठेस पहुंच गई उसको, ठीक है, कुछ भी ऐसा लग गया, तो वो क्या कर सकता है, आईटी सेक्टर के अंदर सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को ऐसी चीजें शेयर कर रहे हो जो किसी को दिक्कत दे रही है, या उनका डेटा पर्सनल शेयर कर रहे हो, तो वो क्या कर सकता है, आईटी सेक्टर के आपके ऊपर केस कर सकता है। पर आप क्या
करोगे जब केस कर देगा, तो आप अपनी साइड से डिलीट कर दोगे चीजें कि हाँ मैंने तो ऐसा कुछ भेजा ही नहीं। तो और नॉन रिप्रोडक्शन के अंदर यही होता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों के दोनों जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो एक चीज एक दूसरे को लेके क्या कर सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने चीजें परफॉर्म नहीं करी, क्योंकि सारी चीजों के तो आपके रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं सर्विस में। तो यहाँ पे बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, ये बेसिकली यूजर्स के लिए होता है ये वाला रूल। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मैंने कोई चीज भेजी है किसी को, तो मैं डिनाई नहीं कर सकता मैंने नहीं भेजी थी, चाहे बेसिकली मैं उसको डिलीट कर दूं या कुछ भी कर दूं, वो रहती है हमेशा आपके डेटा के अंदर रहती है, पीछे प्रेजेंटली स्टोर हो रही होती है सारी चीजें। क्लियर है? तो CIA डेट सबको क्लियर है गाइस? बताइए। यस सर। हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फेज होता है जब आप उसमें जाओगे, आगे बढ़ोगे तो हमेशा आगे देखने को मिलेगा ये सारी चीजें, इन पे ही अटैक्स क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं इन सब चीजों पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें आती है जिनको आप बोलते हो CH, एथिकल हैकिंग की मैथोलॉजी होती है, जिसमें कुछ स्टेप्स आपके डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो वो 5 स्टेप्स होते हैं, इसके ऊपर ही हमें परफॉर्म करना होता है चीजों को। अगर मान लो आप कोई अटैक कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही नहीं आपने कोई वे लिया, कोई वे डिसाइड करोगे और उसके ऊपर परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, तो मैथोलॉजी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं किसके बारे में, 5 है हमारे पास। तो फुट प्रिंटिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैकिंग। यहाँ पे सबसे पहले ही आ गया, हैकिंग का सबसे पहले स्टेप होता है फुट प्रिंटिंग। इसको हम रेकॉन्सेंसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका वर्ड एक रेकॉन्सेंसिस होता है, मैं दिखा दूं आपको। इट इज द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ हैकिंग वेयर वी फर्स्ट गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑफ हिज कंप्यूटर। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, वेयर इज द फर्स्ट गैदर इंफॉर्मेशन। गैदर का मतलब कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट ऑफ हिज कंप्यूटर। जैसे मान लो अगर मेरे को किसी को एम बना लिया मैंने कंप्यूटर को, तो सबसे पहले मैं क्या ही करूंगा, मेरा सबसे पहला यही पार्ट होगा मैथोलॉजी के थ्रू कि मैं उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा अपने विक्टिम के कंप्यूटर की। क्लियर है? सबसे पहला यही होगा ना अगर लॉजिकली देखा जाए तो। बताओ गाइस, इंटरेक्ट करो क्लास में। ऐसा नहीं है बस चुप चुप हो, ठीक है। आकाश ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, देन आपका आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे सिस्टम के, देन आप ये स्टेप बाय स्टेप है, पर पहले फर्स्ट करोगे फिर सेकंड फिर थर्ड। ये बेसिकली प्रैक्टिकल जो करना है ना वो बताया गया आपको यहाँ पे। फिर आता है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर क्या होता है, स्कैनिंग इज द मेथड इन विच वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नेटवर्क। फिर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर एक मेथड है स्कैनिंग, जिसके हम क्या करते हैं, वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क। फिर हमें ना कंप्यूटर, यहाँ पे फुटप्रिंटिंग में तो हम कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, स्कैनिंग के अंदर हम पूरे नेटवर्क की क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक फेज होता है जो पोर्ट्स होता है, और पोर्ट और वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं उस सिस्टम के अंदर। पहले तो हमने सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल ली, फिर हमने देखा नेटवर्क किससे जुड़ा हुआ है, फिर हम क्या करेंगे, पोर्ट देखेंगे ओपन और वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे सिस्टम में, किस लिए, एक्सेस करने के लिए, ठीक है। फिर ये हो जाता है स्कैनिंग। फिर थर्ड पॉइंट आता है आपका एनुमरेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली इसको हम एक और नाम से जानते हैं, गेनिंग एक्सेस। एनुमरेशन इज द टेक्निक टू एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम इंफॉर्मेशन, नेटवर्क रिसोर्स एंड मशीन शेयर सर्विस इन सिस्टम्स। एनुमरेशन क्या है, जैसे एक टेक्निक है जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजर का नेम, इंफॉर्मेशन, नेटवर्क, बेसिकली यहाँ पे भी नेटवर्क आ गया क्योंकि नेटवर्क बहुत मेन होता है, नेटवर्क के रिसोर्सेज और मशीन शेयर सर्विस इन सिस्टम्स। और वो जो मशीन है आपके विक्टिम की किससे शेयर्स कर रही है सर्विसेज को, या उसको कौन सर्विस दे रहा है, SSH दे रहा है, टेलनेट दे रहा है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है? तो थर्ड पॉइंट आता है आपका एनुमरेशन। फोर्थ आता है आपका वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिंग प्रोटोकॉल सर्विसेज एंड कॉन्फ़िगरेशन टू डिस्कवर वल्नरेबिलिटीज एंड डिजाइन फ्लो दैट विल एक्सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में आप में से कोई मेरे को बता सकता है, क्या समझ आया आपको? फर्स्ट तो आसान थे, अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे, पहले हम ये करेंगे, सेकंड ये, थर्ड ये, तो फोर्थ में आप क्या कर सकते हो, कोई बताएगा? सर पहले मतलब जो जितने भी उसकी वर्नरेबिलिटी है उसको एनालाइज करना कि कैसे ठीक है। उसको जितना अटैक करना है, प्रोटोकॉल है ठीक उसका है, हर और जिससे चीज एनालाइज करना ऑपरेटिंग है, सिस्टम को उसका वीकनेस दिखना है क्या क्या है। ठीक है, बिल्कुल।
तो यही सारी चीजें हम कुछ की कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन का सिंपल सा मतलब होता है, आपने कोई नया फोन खरीदा है तो आपके ऊपर है आप उसको कैसे कॉन्फ़िग करोगे, क्या क्या उसके अंदर डालना चाहोगे। ऐसे ही अगर आप कोई भी सर्विस चला रहे हो तो उसने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगा रखी है। जैसे एसएच है, टेलनेट है, दोनों किसके लिए यूज होता है, सर्विस के लिए होता है, रिमोट सर्विस के लिए। आप देखेंगे कि जो सिस्टम है, जो प्रोटोकॉल है, वहाँ पे टेलनेट चल रहा है या एसएसएच चल रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई। डिस्कवर वल्नरेबिलिटी, ढूंढेंगे वल्नरेबिलिटीज को कोई मिल जाए। डिजाइन का फ्लो ही मिल जाए। डिजाइन का फ्लो मतलब होता है यहाँ पे, जैसे मान लो अगर करंटली कोई वर्जन चल रहा है, आईफोन वर्जन चल रहा है 18 और आप चला रहे हो 13 वर्जन, 14 12 वर्जन चला रहे हो, तो वो जो 12 वर्जन होगा ना, जो पुराना होगा, उसके अंदर कोई ना कोई बग होगा। इसलिए वो क्या हो सकता है, डिजाइन फ्लो के अंदर आ जाती है ये सारी चीज। जैसे आपका एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गई, आज की डेट में विंडो 11 चल रही है और कोई 7 चला रहा होगा, तो वो 7 क्या होगी, वल्नरेबिलिटी से भरी होगी, वीकनेस से भरी होगी। डिजाइन फ्लो वो होता है, दैट विल एक्सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका विंडोज हो गया, आपका लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, बस वल्नरेबिलिटी को एनालिस करना, ठीक है, ढूंढना, उसके बारे में डीपली सर्च करना। एक सेकेंड, क्लासिफिकेशंस कल पढ़ के आनी है आपको। लास्ट आता है आपका सिस्टम हैकिंग, 5वां स्टेप होता है सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग मींस व्हेन एन अटैकर फाइंड एंड कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन। देख लो लास्ट में आपको दिख रहा है, जब अटैकर क्या कर लेता है, अच्छे से फाइंड कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है इन्फॉर्मेशन बाय यूजिंग डिफरेंट वे लाइक फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, चारों पॉइंट आ गए इसके अंदर। फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस आर यूज इन दिस फेसेस एंड एंटर्ड इन टारगेट सिस्टम। सिस्टम हैकिंग के अंदर वो क्या कर जाता है, एंटर्ड हो जाता है किसके अंदर, अपने विक्टिम की सिस्टम के अंदर। इसलिए तो हम हैकिंग करते हैं ताकि हम क्या कर सके, किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो भी हमारा विक्टिम है, जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, उसी कॉम्प्रोमाइज करके सिक्योरिटी उसके अंदर एक्सेस कर जाए, इज नॉन एज सिस्टम हैकिंग। इट इंक्लूड्स, अब इसके अंदर कुछ चीज इंक्लूड्स होती है, गेनिंग एक्सेस, एस्केलेटिंग प्रिविलेज, मेंटेन एक्सेस और क्लियर लॉक्स। क्लियर है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट यूज होने वाली चीजें हैं सिस्टम हैकिंग के अंदर। ठीक है, मैथोलॉजी सबको क्लियर है, बताइए। यस सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइबर किल चैन किसी ने पढ़ा है? ये अपडेटेड कर दिया गया है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, ये मैथोलॉजी हैकिंग, ये वही है सेम, बस इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा और ऐड कर दिया गया है। तो मोहम्मद आप बताओगे साइबर चिल कैन है क्या? देखो, रिकॉन्सिस का मतलब सेम एज वही है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कोई बताएगा मेरे को साइबर चिल कैन है क्या? साइबर किल चैन है क्या? किसी को कोई आइडिया? नहीं सर। बेसिकली आपका ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है मैथोलॉजी, ये सेम एज उस पर ही डिपेंड है, पर इसके अंदर कुछ चीजें हमें नोट डाउन करनी होती है, वो है। तो आप ये पढ़ के आगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। बहुत कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। डिलीवरी क्या होता है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इंस्टॉलेशन क्या होता है, कमांड एंड कंट्रोल क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे एक बार पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, तो कल हम इसको कैरी करेंगे, देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिस्क। हम क्या करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अंदर? प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि रिस्क क्या है, देन एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। फिर उसके बाद हम ना एनालाइज करते हैं, अगर कोई रिस्क मिल भी रहा है हमें किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है, हाउ मच इट इज क्रिटिकल एंड अबाउट वल्नरेबिलिटी, और उसका कितना क्रिटिकल हो सकता है उसकी वल्नरेबिलिटी जो भी है। सो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द बेटर रिस्क मैनेजमेंट। आफ्टरवर्ड दे कंट्रोल द रिस्क। ठीक है, जिसके बाद वो क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, इट इफेक्ट्स, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा एक मतलब है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं, और कोई वल्नरेबिलिटी वीकनेस मिल भी गया, कोई रिस्क मिल भी गया, तो उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि वल्नरेबिलिटी जो मिली है, रिस्क मिला है, वो कितना डैमेज कर सकता है, कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन, और या क्या कर देते हैं, डेवलपर को बता देते हैं, जिससे क्या होता है, बेटर होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है। गाइस बताइए। यस सर। ठीक है, सर ये इथिकल हैकिंग तो इसमें हमारे पैसे, कंपनी को मालूम है। वॉइस ब्रेक हो गई, बताओ फिर दोबारा बोलो, क्या कह रहे थे? मतलब ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये जो हायर किए जाते हैं हैकर्स, वो बताते होंगे ना।
हाँ, हाँ। कंपनीज को कि बिल्कुल, ये आपका सिक्योरिटी एनालिस्ट बताते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट। एथिकल हैकर को ही हम सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं। अगर मान लो आपने एथिकल हैकर का कोर्स किया, आप एथिकल हैकर बन गए, तो आपका काम क्या रहेगा? आपका काम यही रहेगा कि कोई भी रिस्क मिल रहा है उसको ढूँढोगे। फिर आप उसके बाद ना रिस्क मैनेजमेंट करोगे कि मैनेजमेंट कितना डेंजर हो सकता है, क्या इसको प्रेजेंटली इमीडिएटली इसको स्टॉप करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए, या कोई नहीं, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है, थोड़ा दिन चलेगा भी तो कोई इश्यू नहीं है। समझ रहे हो ना? तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि सिक्योरिटी एनालिस्ट का सारा काम होता है। क्लियर है गायत्री? शुभम, यस सर, यस सौरभ, सॉरी। यस ठीक है, सर। तो फेसेस ऑफ रिस्क मैनेज, हाँ ठीक है। यहाँ पे फिर कुछ हमारे फेसेस हैं यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के, बहुत सिंपल है। तो इनको रीडिंग कौन करेगा एक बार ये बताओ? रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, थ्रेटमेंट, ट्रैकिंग, कोई रीडिंग करेगा? बताओ। कोई बताओ, रीडिंग कौन करेगा? जी सर। बता दो, कर लो, एक एक पॉइंट बताओ, रीडिंग करो। आइडेंटिफिकेशन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हाँ। Risk identification. First, identify the cause, concurrence, source of risk of हाँ, identification of risk. It depend on the skill of identifier people. मतलब वो निर्भर करता है उस स्किल पे और उसके लोग कितना उसको आइडेंटिफाई करना है उसके लोगों के लिए। वेरी और गुड, ठीक है। अब सेकंड आता है रिस्क रिस्क असेसमेंट। असेसमेंट। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऑफ रिस्क इट मस्ट बी एनालाइज। फिर उसको क्या करना है, रिस्क को एनालाइज करना है टू नाउ द बिल्कुल, सेवरिटी एंड सीरियसनेस ऑफ द रिस्क। सीरियसनेस हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। फिर उसको पहचानते हैं, जानते हैं कि उसकी सेवरिटी क्या है और कितना सीरियसनेस हो सकता है। मैंने जैसे बताया ना, भी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर वो मान लो ज़्यादा डैमेज कर सकता है तो उसको इमीडिएटली फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पॉइंट, आता है रिस्क ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से रिलेटेड बताओ आफ्टर। आफ्टर नाउइंग द सीरियसनेस ऑफ रिस्क इट मस्ट एलिमिनेट एंड चेक दैट इज बाउंड अफेक्ट अगेन। फिर इसको क्या ठीक है, करना दैट उसके बाद, हाँ, जानने के बाद एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट मतलब इलाज करना। अगर मान लो आफ्टर आपको पता लग गया उसकी सीरियसनेस कितनी है, तो आप मस्ट एलिमिनेट कर देते हो और चेक करते हो, फिर वो दोबारा इफेक्ट ना कर सके। मतलब इसका सिंपल सा एक वर्ड है कि फैच कर देते हो आप। कोई भी अगर मान लो कोई लूप मिल रहा है, आपने क्या कर दिया, उसको भर दिया, ताकि वो लूप ना रहे और वो बाद में दिक्कत ना दे आपको, ठीक है। और इसके बाद आता है रिस्क ट्रैकिंग। ट्रैक भी करना पड़ेगा कि वो सही फिक्स हुआ है नहीं हुआ। इसके बारे में पढ़िए फिर दोबारा। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क ensure that it should be handled हम्म, appropriately हाँ, हाँ, so it can be कैन बी कंट्रोल, controlled and identify the change of new risk। और बिल्कुल, फिर बिल्कुल, risk को चेंज हाँ, करना है, खोजना उसे। बिल्कुल। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिस्क, जब आप रिस्क का ट्रीटमेंट कर देते हो, थर्ड पॉइंट कर देते हो, इंश्योर करते हो दैट शुड बी हैंडल्ड अप्रोप्रिएटली। क्या मतलब, उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जा रहा है, Approve सो करना इट कैन बी कंट्रोल एंड आइडेंटिफाई। जो क्या क्या रहता है, आपके कंट्रोल में रहता है और पहचाना होता है, चेंज एंड न्यू रिस्क। फिर उसके बाद हम न्यू कर देते हैं चेंज को, ठीक है। ये फोर्थ हो गया आपका, ठीक है। आप फिफ्थ पढ़िए, रिस्क व्यू। जी सर। evaluates the performance of the implemented risk management strategies। मतलब स्टार्टिंग, ना अच्छे स्ट्रेटजीज के बारे में फिर क्या क्या वो दिखा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई आपकी, जो क्या हो गया, रिस्क मैनेजमेंट में परफ़ॉर्म होती है। आपको ये ज़रूरी नहीं है पूरा-पूरा लिखना। आप क्या करोगे, सिंपल-सिंपल पॉइंट लिख लो, रिस्क व्यू लिख लो और रिस्क आइडेंटिफिकेशन लिख लो, रिस्क असेसमेंट लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, रिस्क ट्रैकिंग लिख लो। ये नोट्स बना लो साथ के साथ, ताकि आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन पढ़ो तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, फेसेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पता होना थोड़ा ज़रूरी होते हैं। कोई भी आपसे पूछ ले कभी आगे, तो इनका एकदम से आपको आंसर आना चाहिए कि इसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है, इस स्टेप के अंदर ये किया जाता है, इस स्टेप के अंदर ये प्रोसेस किया जाता है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम पढ़ देंगे साइबर, जो साइबर लो है। जैसे आप मान लो हर चीज़ के ना किसी न, हाँ बताइए। साइबर लॉ के ऊपर भी तो एक बच गया सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। साइबर के नियम ये तो है। अच्छा साइबर, अच्छा, साइबर के लो, ठीक है। ये रिस्क ये वाला, मैनेजमेंट का। जी। रिस्क ये तो वही है ना जो पढ़ा है आइडेंटिफिकेशन। हमने, रिस्क जी जी आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये तो जी हमने सर। पढ़ लिया।
बहुत सिंपल में, ठीक है। अब साइबर साइबर लॉ लॉज आता है, ठीक है। बिल्कुल, साइबर लॉ मतलब देखो हर चीज़ का एक का लॉ है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, तो उसको आपको एक रूल के अंदर रह के ही सीमित काम करना पड़ेगा। तो अगर आप साइबर पे आते हो, तो साइबर एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। जैसे कि आप ऑफ़लाइन हो, द अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इंटरनेट पे भी एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है। तो उसके लिए भी क्या बनाया गया है, आपके लॉज़ बनाए गए हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पीसीआई डीएसएसएस होता है, कुछ बाँट रखा है इसके अंदर। तो तब पढ़ो इसके बारे में। द पेमेंट कार्ड इन थोड़ा-सा ज़ूम करूँ या इतना ठीक है? लॉक कर देता हूँ मैं। इतना ठीक होगा ना? तो जी सर, इसके बारे में पढ़ के बताओ मेरे को आप। द द पेमेंट पेमेंट कार्ड कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी डाटा स्टैंडर्ड। हाँ। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड PCI DSS is a हुँ, proprietary information security हुँ। standard for organization that handle कार card होल्डर, ठीक holder information for major debit, credit, prepaid, e-purse, ATM and है। POS ई-पर्स, card। एटीएम, पोस्ट कार्ड। ठीक, इसके बाद थोड़ा-सा बताओ क्या समझ आया आपको? सर इसमें समझ में आया कि इंफॉर्मेशन में से ATM कार्ड और POS कार्ड इस सब को जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हैंडल हुँ, करता है। ठीक है। ठीक है, मोहम्मद आप बताओ क्या समझ आया आपको? हाँ, पीसीएसआई में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो हैंडल कार्ड होल्डर होता है, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड हो, ठीक है। उसमें मेजर डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, प्री कार्ड होता है, ई पर्स होता है, एटीएम होता है, पीओएस होता है। उसकी सिक्योरिटी को वो करता है, मेंटेन करता है और उसको चेक कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई भी आप क्या कर दो, कार्डिंग एक वर्ड सुना होगा सबने इस फील्ड के अंदर। कोई कार्डिंग कर रहा है तो वो किसके थ्रू सेव किया जाएगा, या किसके थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, या किसके थ्रू पनिशमेंट किया जाएगा, पीसीआई के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है पीसीआई डीएसएस। इसका बतलाओ आप प्लीज बताओ। जी हाँ बताओ मोहम्मद, PCCI चलो आप रीडिंग करो। PCID has apply all the चलो आप ही करो, कोई नहीं जो भी कर रहे थे। आपका नेम आपका, आप कर बिट्टू कर रहे थे ना? जी कौन जी कर रहे सर, थे रीडिंग? बिट्टू 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 आप कर रहे थे रीडिंग? जी सर। अच्छा हाँ बिट्टू, फिर ये बताओ इसके बारे में, ये वाले करके बताओ। जी सर और सर इंक्लूडिंग PCI मर्चेंट्स, प्रोसेसर। थोड़ा धुंधला दिख रहा है। PCI DSS अप्लाई टू ऑल entities involved हम्म, in payment card हम्म, processing जी हम्म, including merchant, processor, acquirers, insurers and service provider as well as all the other entities that store, process or हम्म। transmit cardholder data ट्रांसमिट कार होल्डर डेटा, data। ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्या कर दिया गया है हमने, पीसीआई डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को हाई लेवल ओवरव्यू। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ऐसे देख सकते हो, बिल्ड एंड मेंटेन सिक्योरिटी नेटवर्क। थोड़ा सा जूम आउट करता है वरना ब्लर दिखेगा, जूम आउट, ठीक है इतना ठीक है। बिल्ड करना एंड मेंटेन करना सिक्योरिटी नेटवर्क, इंप्लीमेंट सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल मेजर करना, प्रोटेक्ट करना कार्ड होल्डर का डेटा। ये बेसिकली क्या है, कुछ रूल्स है जो ये फॉलो करने पड़ेंगे, और आपकी सिक्योरिटी रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट, नेटवर्क टेस्ट भी करना पड़ता होगा, मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये सारी चीजें आप करके क्या कर सकते हो, आप सिक्योर कर सकते हो किसी भी एक यूजर को, जिससे उसका नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो आप चीजें बचा रहे हो ना अपनी, आप कोई भी सेफ यूपीआई कर रहे हो, सेफ पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका कार्ड गिर रहा है तो वो कार्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो सब सर ये चीजें इनके थ्रू आपकी क्या हो रही है, डिफेंड हो रही है, बचा पा रहे हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये है सर कुछ गाइस हमारी चीजें। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉब्लम। हाँ हेल्थ इंश्योरेंस, ये तो इतना नहीं है खास, ये तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, लुक कर लेना, ज्यादा इसमें नहीं है, ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ हो जाएगा। फिर आता है हमारा टीटीपी बोलते हैं इसको। इसके बारे में किसी को आइडिया है, टैक्टिक्स टेक्निक एंड, बताओ किसके बारे में किसी को कोई आइडिया हो तो, मोहम्मद आप बताओ। एक सेकंड, एक सेकंड, ऑफलाइन क्लास में मैं हूँ अभी, शोर है? ठीक है, अब आ रहा है, वॉइस आ रही है? अच्छा यस अच्छा, सर। गाइस वॉइस आ रही है आपको मेरी? नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ठीक है, तो बताओ। ठीक है ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा ना बीच में फ्लक्शन हो रहा है लाइट में। हाँ टीटीपी के बारे में बताओ चलो कोई भी। refers to the partners of activities and method associated with specified threat actors or group of threats actors। कौन बताएगा इसके बारे में? देखो सामने लिखा है, जिसका जो जो लिखा है सेम एज इट इज उसका वही वर्क है। सर मतलब यही कि जिस बताइए। तरह से परफॉर्म करते हैं शुरू से लेकर एंड तक वो टैक्टिक्स होता है।
किसी भी मतलब बिल्कुल अटैक ठीक को है। करने बिल्कुल काइंड ऑफ रोड हाँ ठीक है। जो टैक्सेस होते और हैं। जो टूल्स यूज होते हैं जो भी हुँ, टेक्निक यूज होती है वो टेक्निक में आ जाएगा। बिल्कुल, और फिर वो एक कौन सा प्रोसीजर बन जाता है ठीक है। भाई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि उसी तरीके से हर अटैक को परफॉर्म करना है। हुँ, सर बिल्कुल, वेरी टैक्टिस गुड। मतलब क्या होता ठीक है, तो क्या? है? हेलो टैक्टिस का मतलब अभी जस्ट सर बताया। टैक्टिस गाइडलाइंस का डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, जैसा अभी बताया ना इन्होंने, जो आपको गाइडलाइंस मिलती है, जो भी परफॉर्म आपको गाइडलाइंस दे रहा है, कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको गाइडलाइंस दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है द वे एन अटैकर परफॉर्म एन अटैकर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है? पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का गाइडेंस होता है कि कैसे आप अटैक कर रहे हो उसके अंदर। टेक्निक आप कौन-कौन सी यूज़ कर रहे हो, ठीक है? ठीक है? तो ये जो गाइज़ आपका था ना बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था कि सीएच बेसिकली है क्या? क्या-क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 2 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे कि मैंने होमवर्क दिया है वो पढ़ के साइबर किल चेन बहुत सिंपल है ये भी, कुछ नहीं है इसमें और बाकी सारा मैंने कवर कर लिया, ठीक है? एथिकल हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के आपके हैकर होते हैं, हैकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। सीआईए ट्रेड क्या है बेसिकली, वो भी कवर कर लिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी थी। अब मैं थोड़ा-सा एक बार टाइम है तो देख लेता हूँ, कुछ और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। 1 सेकंड, इंट्रोडक्शन हो गया, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग और सारी चीज़ें अब नेक्स्ट मॉड्यूल में स्टार्ट हो जाएगी। फुटप्रिंटिंग में आपका फुटप्रिंटिंग को जैसे मैंने बताया रिकॉन्सेंस भी बोलते हैं। ये फुटप्रिंटिंग क्या है? जो भी हमने मेथोडोलॉजी पढ़ी थी ना स्टेप 1 वही है। इसके अंदर 2 टाइप की आपकी फुटप्रिंटिंग होती है। चलो हम करा देते हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फुटप्रिंटिंग्स मीन्स चलो ये तो आपका एक लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। फुटप्रिंटिंग एक सिंपल सा मतलब है, हमने भी पढ़ा भी है जस्ट पीछे ही कि जो विक्टिम का कंप्यूटर सिस्टम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और एक्स वाई जेड वो कौन से नेटवर्क से कौन सा वेरिएंट टूल यूज़ कर रहा है, कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अटैक करना कलेक्ट करना जिससे हम अटैक करने में हमें ईज़ी हो जाए, ठीक है? अब ध्यान रखना हमेशा फुटप्रिंटिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है। गाइज़ ये नोट डाउन कर लोगे तो बेटर रहेगा जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। होगा क्या जब हम प्रैक्टिकल करने चलेंगे ना आगे बढ़ेंगे, तो आपको चीज़ें याद रहेगी। फुटप्रिंटिंग, एक्टिव फुटप्रिंटिंग होता है, एक दूसरा होता है पैसिव। अब ये जो एक्टिव देख रहे हो ना और ये जो पैसिव वर्ड देख रहे हो, ये ना ज़रूरी नहीं है फुटप्रिंटिंग के लिए ही है। ये आपका पूरी हैकिंग में ना हमेशा ही चलेगा। एक्टिव और पैसिव। ये क्या होता है इसका मतलब सिंपल सा होता है, ध्यान से समझो। एक्टिव का मतलब होता है कि कोई अटैकर अटैक कर रहा है डायरेक्टली, तो वो एक्टिव होता है। इसमें चांसेस हो जाते हैं एक्टिव में कि अटैकर को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हमारे चांसेस होते हैं कि हम उसको ईज़िली फाइंड कर लेते हैं। सेकंड आता है आपका पैसिव। पैसिव में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली अटैकर अटैक नहीं करता। वो क्या करता है थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करता है या वो स्पूफिंग करता है। स्पूफिंग का मतलब हम आगे जानेंगे। स्पूफिंग का सिंपल सा मतलब देख लो कि वो किसी और का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है या किसी और का टूल बना के यूज़ कर रहा है। जिससे होता क्या है कि वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, किसी और के थ्रू अटैक कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, अटैकर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्टिव का मतलब यही होता है सिंपल जिसमें डायरेक्टली अटैक किया जाए और पैसिव का मतलब यही होता है जिसमें इनडायरेक्टली अटैक किया जाए। क्लियर है? गाइस बताइए सबको क्लियर है? एक्टिव एंड पैसिव यस सर यस। सो ये हेलो हाँ, ये आपको हाँ बताइए आकाश, अनमोल बताइए। तो प्लीज एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखो सिंपल सा है, ये जो आप यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, हम फुटप्रिंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन वाली जो हमारी पीडीएफ थी उसमें मैंने बताया था, फुटप्रिंटिंग एक सिंपल सा मतलब है टारगेट के सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है? अब इसमें फुटप्रिंटिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। सिंपल सा ध्यान रखना जब भी एक्टिव दिख जाए ना, तो एक्टिव का मतलब ये होता है जो अटैकर होता है ना, वो हमेशा ही एकदम से एक्टिवली अपनी ही मशीन से अटैक करता है, जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि अटैकर को फाइंड करने में, अटैकेंट को ढूँढने में, नोन करने में, ढूँढने में फाइंड वो हो जाते हैं चांसेस। पर जो पैसिव अटैक होता है इसमें क्या होता है अटैकर थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ कर रहा होता है या किसी और के थ्रू अटैक करवा रहा होता है, जिससे चांसेस क्या हो जाते हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप अटैकर को ढूँढ पाओ। तो जब भी आप देखोगे कभी भी ऐसे अटैकर ने अटैक किया है और वो कभी मिल नहीं पा रहा है, वो हमेशा ही पैसिव हैकिंग यूज़ करता है, ठीक है? तो एक्टिव का मतलब ये है फुटप्रिंटिंग, ठीक है? क्लियर है? एक्टिव फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि वो अपनी मशीन से ही स्कैनिंग कर रहा है, पैसिव फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि वो अदर टूल्स जो पहले से बना रखे हैं, वो उनके थ्रू स्कैन कर रहा है।
क्लियर है? गॉट इट। एक्टिव एंड पैसिव क्लियर है गाइस? ठीक है। अब यहाँ पे आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग फुटप्रिंटिंग। जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, जो हम फुटप्रिंटिंग करेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना हम किस किस पे करेंगे। डोमेन नेम पे करेंगे, आईपीस फाउंड करेंगे, यूजर की इंफॉर्मेशन जिसमें कि बहुत कुछ आ जाता है यूजर के बारे में, उसका कंप्यूटर पता चल जाता है, कौन सा कंप्यूटर है, ओएस कौन सा यूज कर रहा है वो, उसकी आईपी क्या है, आईपी तो यहाँ पे आ गया, उसका यूजर नेम क्या है, जिसकी जीमेल क्या है, ये सारी यूजर की इंफॉर्मेशन में आती है। ठीक है। फोन नंबर्स पता चल जाता है, ईमेल एड्रेस पता चल जाता है। फुटप्रिंटिंग का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करना अपने विक्टिम के बारे में, तो ये भी इंफॉर्मेशन ही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये मैं पीडीएफ भेजूंगा, इन्हें रिकॉल करते रहना, ठीक है। फुटप्रिंटिंग थ्रेड्स, सोशल इंजीनियरिंग सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेड, यहाँ पे आता है आपका इंफॉर्मेशन लीकेज, प्राइवेसी लूज, कॉर्पोरेशंस देख लेना आप इसके कॉर्पोरेट, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन फुटप्रिंटिंग आता है, ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन, सिस्टम इंफॉर्मेशन। नेट डिस्कस नेट बार बार वो हो रहा है ना, फ्लक्चुएट। ये क्लास चल रही है, ठीक है, वॉइस आ रही है, तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड करते हैं यहाँ ठीक पे ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। अगर मान लो तो कोई आपने वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को ही विक्टिम बना लिया, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे क्या क्या ही ढूंढोगे फुटप्रिंटिंग करने में? तो सबसे पहले आप जितने भी एम्प्लॉयज उसकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उनकी डिटेल्स निकालोगे, टेलीफोन रिकॉर्ड्स निकालोगे, लोकेशंस निकालोगे, बैकग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी निकालोगे कि वो बैकग्राउंड में क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। और अगर वो वेब के ऊपर है, वेब एप्लीकेशन का मतलब इंटरनेट पे अगर वो है, वेबसाइट उसकी है, तो आप उसकी भी इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लोगे। ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चीजें होती हैं अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कर रहे हैं। अगर हम नेटवर्क की इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं गाइज, मैं आपको अभी ना फर्स्ट वे ही बता रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया था ना मैथोलॉजी, मैं उसके बारे में ही डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट फुट प्रिंटिंग। ठीक है। अभी दूसरे वे पे गई नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं फुट प्रिंटिंग के बारे में। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को चीज ना समझ आए तो रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, मैं सेंड कर दूंगा। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, अब अगर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कर रहे हो तो आप सबने, अगर यहाँ पे आप सीएस तक पहुंच गए हो तो आई थिंक सो सबको पता होगा नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग सबने पढ़ा होगा, पोर्ट क्या होता है, आईपी क्या होता है। ठीक है। तो जब भी नेटवर्क हम करते हैं तो पोर्ट्स देखते हैं, पोर्ट कौन कौन से ओपन होते हैं। आई थिंक सबको पता होगा, कोई मेरे को बताना कितने कितने रेंज होती है पोर्ट की? Yes, sir. 0 से 255। ठीक, हाँ, 0 to 65,000, 55 नहीं, 255 तो ये आईपी का रेंज हो 65,000, गया। 65,535। वेरी गुड वेरी गुड, वो नहीं पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो नहीं पोर्ट्स की मैं बात कर रहा था। तो उसमें हम नेटवर्क इन्फॉर्मेशन जब भी निकाल रहे हैं तो पोर्ट चेक करेंगे, कौन से पोर्ट ओपन है जिसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। आईपी एड्रेस पता होना बहुत जरूरी है। हु इज रिकॉर्ड होता है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हु इज रिकॉर्ड के अंदर डीएनएस होता है। डीएनएस आप सबने पढ़ा होगा, वो तो टूल हो गया। Yes, sir. हाँ, वो होता है बिल्कुल। सिस्को की यूएस में, तो वो इसी से वही होता है। बिल्कुल। कुछ मैं आपको ना डीएनएस, देखो कभी भी आप फुटप्रिंटिंग कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे एक फेज होता है जो है डीएनएस होता है। तो मैं डीएनएस कल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम फुटप्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप, ये तो हो गया हमारे नेटवर्क के ऊपर, अगर आप किसी सिस्टम तक पहुंच गए हो, पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन पे गए, फिर आपने क्या करा, नेटवर्क में उसके घुस गए, नेटवर्क में घुसने के बाद आप क्या करोगे, एक सिस्टम को पकड़ोगे जिसके थ्रू आप एक्सेस कर पाओ। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है ओएस पता करना। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो क्या विंडोज यूज कर रहा है, लिनक्स यूज कर रहा है, रेड हैट, उबंटू, वही सारी चीजें। ठीक है। एंड लोकेशन, लोकेशन भी बहुत जरूरी होती है, पता होना कि वो लोकेशन कौन से नेटवर्क में है, लैन में है, वैन में है, ये सब चीजें। ऑफ वेब सर्वर, ठीक है, ये सब वेब सर्वर के बारे में आ गया। वेब सर्वर का मतलब वही है, लैन वैन मैन, ये सब चीजें। ठीक है। सेकंड, आपको क्या पता होना चाहिए, उसका यूजर नेम सबसे पहले निकालना होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसके लिए हम बहुत सारे अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? यूजर नेम और पासवर्ड तो यहाँ पे अटैक करने के बाद ही पता लगेगा, ब्रूट फोर्स अटैक। ये सब चीजें क्लियर है? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन फुटप्रिंटिंग, बताइए गाइस। ठीक है। फुट प्रिंटिंग मैथोलॉजी, अब ये जो चीजें हैं ना, ये फुट प्रिंटिंग मैथोलॉजी, ये बस इतनी ही चीजें थी, ज्यादा नहीं है इसमें। ये कल हम प्रैक्टिकल करते करते परफॉर्म करेंगे सारी चीजें। ठीक है। क्लियर है सबको? फुट प्रिंटिंग तो, और हाँ गाइज, मैं आपको अभी एक दो चीज बता देता हूँ कि एक तो आपको मैंने कल भी बताया था, पर मैं आज भी बता देता हूँ कि कल आपके पास काली बहुत
होना बहुत ज़रूरी है, पहले से होगी काली। मेटास्प्लॉइटेबल मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ एक बार डाउनलोड कैसे करनी है। आपको सिंपली, या किसी ने डाउनलोड करी है? बताइए हाँ करी हो तो। सर काली लिनक्स है मेरे पास। सर ठीक है, तो पिछले मैंने आपको बता बताया था कल। डाउनलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, हेलो। कल नहीं थे तो स्टूडेंट्स कुछ, हाँ स्टूडेंट नहीं तो मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। स्कैनिंग जो परफॉर्म होगी सारा इस पे ही होगा। आपको क्या लिखना है, मेटास्प्लॉइटेबल और 2 लिखना है, 2 वर्जन, नया वाला वर्जन एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये जो आपको फर्स्ट लिंक है, ये वाला सेकंड लिंक, बस ये देखना है आपको, सोर्स ब्राउजर मेटास्प्लॉइटेबल एट सोर्स फोर्स नेट, इसको ओपन करना है, इस वाले लिंक को। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन लिखाना है, इस पे क्लिक करना है। ये आपका क्लिक हो जाएगा, ठीक है। क्लिक होने के बाद डाउनलोड हो जाएगा और ये ISO फाइल होगी। सेकंड स्टेप क्या होगा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा ना, तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब ये बताइए कल किसने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, बस इतना ही करना है। मैं किया था सर। यस मैंने किया था आपने सर। किया था, तो आप, ठीक है, तो आप एक काम करो, मेरे को ना अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं बता दूंगा इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, बहुत सिंपल है। एक्चुअली एक बार वो कोई सब भी अपनी हो गया था स्क्रीन सर कॉन्फ़िगर भी। कॉन्फ़िगर भी हो गया था, ठीक है। किसी का, हाँ VMware में। अच्छा ये बताओ जिसका कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, जस्ट जिसने एक्सट्रैक्ट करा है, बस वो बता दो मेरे को। सर मेरा कोई है? मैं भी कॉन्फ़िगर हो ठीक गया है, था। ठीक है। ताहा आप मेरे को अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको बता दूंगा इसको रेडी कैसे करना है, अब मतलब कॉन्फ़िगर कैसे करना है। कर सकते हो ताहा स्क्रीन शेयर? ठीक है, हाँ आपकी प्रेजेंटिंग हो रही है स्क्रीन, गाइस सब देख लेना। तो ताहा सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसको स्किप कर दो लेटेस्ट वर्जन को। आप क्या, ये तो पुराना वर्क स्टेशन यूज कर रहे हो, 70 प्रो करना चाहिए था वैसे आपको। VM वाला, हाँ VM वाला वर्जन कर लेना, इसको डिलीट कर देना, बेकार है ये वाला। हाँ वर्चुअल वाला, VM वर्क स्टेशन वाला, ये तो आपका प्रोफेशनल हो गया ना। तो नहीं वो इंटरनेट पे फ्री में मिल जाती है लाइसेंस की, हाँ मिल जाती है, कोई नहीं, अब देख लेना, एक यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, लाइसेंस की भी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन शो हो रहा है, मेरे को बहुत ब्लर शो हो रहा है यहाँ पे। न्यू ओपन वर्चुअल मशीन पे ओपन करो, क्रिएट अ न्यू ओपन वर्चुअल मशीन, हाँ न्यू। नहीं ये वाला जो यहाँ पे लिखा है ओपन वर्चुअल मशीन लिखा है, अपग्रेड वर्चुअल मशीन लिखा है, आपको न्यू पे जाना है, न्यू पे। ये वाला तो वैसे मैं वर्क ही नहीं करता, ये वाला वर्क स्टेशन प्रोफेशनल वाला जो मैं वर्क करता हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है मैं दिखा देता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। ताहा आप अपनी स्क्रीन एक बार वो करो शेयर, नहीं अच्छा ठीक है, एक बार अपनी स्क्रीन प्रेजेंट, हाँ मेरी देख लो आपसे। ठीक है, करना क्या है आपको, ये वाला वर्क स्टेशन करना है आपको। सबको मेरी शो हो रही है? नहीं हो रही, एक सेकंड। हाँ सर जी, अब हो रही है, मेरी शो हो रही है? दिख रही है सर। अब देखो, नहीं हो रही सर। ठीक है मोहम्मद, एक नहीं हो रही, तो कोई नहीं, मैं फिर दोबारा कर देता हूँ। स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, सर लेकिन वो नेटवर्किंग जब लिनक्स पढ़ा था ना तब ये वर्क स्टेशन डाउनलोड करना कहा था। नहीं ये वाला ना बेसिकली मैं मानता हूँ यूज कर सकते हो, पर ये बहुत ना आपको लैग देगा आगे जाके ना, इश्यूज बहुत क्रिएट करेगा ये। तो जो मेरे पास है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो आप स्क्रीन शो हो रही है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये वाला आपको VM करना है, इसकी इमेज देख लो, 70 प्रो है ये, ठीक है। इसकी लाइसेंस की मांगेगा, वो भी आप इंटरनेट पे डालोगे ना 70 प्रो लाइसेंस की, वो आपको बहुत सारी लाइसेंस की दे देगा, कोई सी भी डाल के इसको ओपन कर सकते हो। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो फाइल के ऑप्शन पे क्रिएट करना है और यहाँ पे न्यू विंडो करना है, या ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ना जो भी आपने फाइल एक्सट्रैक्ट की होगी वो वहाँ पे शो हो जाएगी। आप उस पर जस्ट क्लिक करके फाइल पे मेटास्प्लॉइटेबल की यहाँ पे ओपन कर देना, वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसे ये है ना यहाँ पे मेरा मेटास्प्लॉइटेबल, तो ये तो आपका होगा नहीं अभी किसी के पास भी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ओपन करना है, यहाँ पे ओपन में उस फाइल को ढूंढ लेना है कहाँ पे है। अब जैसे मेरे को नहीं पता मेरी कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा मेरे को। जैसे ये रही मेरी ISO, इसमें कहीं होगी, देखो ये रही मेरी मेटा। अब ये होगा एक्सट्रैक्ट होने के बाद ना इसका आइकन आपको ऐसा दिखेगा, 3 फोल्डर जैसा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे शो हो गया। आप देन सिर्फ क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ये देखो ये क्रिएट हो जाएगा। ये वाला सब कुछ अपने आप ले लेगा, मेमोरी ले लेगा, प्रोसेसर और हार्ड डिस्क अपने आप सब कुछ ले लेगा वो। फिर इसको आप यहाँ से ओपन कर
सकते हो। और दूसरी चीज इन्होंने मोहम्मद ने ना वो भेज दी थी आपके पास चैट में, देखना मैं दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने विंडो 10 की ISO आपको भेज रखी है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। विंडो 10 चलो अभी के लिए जरूरी नहीं है, ये रही देखो ISO, इसको डिलीट वो कर लेना। एक सेकंड में देखता हूँ एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। एक्सेस हो रहा है वैसे नहीं हो रहा है एक्सेस, ऑप्शनल सर ये काली लिनक्स भी ऐसा ही होगा ओपन करके आप इसको ना देखो। हाँ ठीक है, वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है गाइस, समझ नहीं आ रहा। मोहम्मद ना इनको क्या करोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे ना, अभी भेज दो 5-10 मिनट के अंदर ही। आप इसको एक्सेस करके डाउनलोडिंग पे लगा दो, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे जब तक। तो ये हो जाएगा। विंडोज आप आराम से कर लेना, कोई इशू नहीं है। तो अब हम कल स्टार्ट करते हैं आपका फुटप्रिंटिंग, कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या इशू आ रहा है अदनान आपका? कैमराइज ऑफ, ये तो आपकी साइड से आ रही है, ये तो नेट की वजह से है, नेट थोड़ा सा इशू चल रहा है आपके। अरे नहीं सर, उस टाइम जब ज्वाइन कर रहा था ना तब एक्सेस नहीं हो रहा था। तो हाँ वो नेट की वजह से नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप ना कल अपनी मशीन, काली मशीन को ले आना। सर कोई प्रैक्टिकल पार्ट होगा क्या आज? आज नहीं होगा, कल से ही होगा यार। आज तो हमें इतना ही रखना पड़ेगा ना, आपने तो चलो पहले ले रखी है क्लासेस, इनको रिवाइज करना पड़ेगा जो आज पढ़ाया है। तो देन कल से स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। सर हेलो। हाँ बताओ अनमोल। सर प्लीज वो नोट्स आप आज चैट पे भेजेंगे कि ग्रुप पे भेजेंगे? सब कुछ इस पे ही आएगा, क्लास प्लस का जो चैट में ओपन कर रहा हूँ ना, ये वाला सब कुछ इस पे ही आएगा। हाँ उस प्लीज वो नोट्स भेज दीजिएगा। ओके ठीक है। और ओके तो एक सेकंड मेरे को गाइस बता दो कौन ये वाला ऑफलाइन। हाँ एक स्टूडेंट है ऑफलाइन। तो गाइस मेरे को बता दो एक बार कौन कौन आया है। अदनान आया है, आकाश आया है, अनमोल आए हैं, भूमिका तो दूसरे बैच में ही है, बिट्टू आए हैं, दिलराज आए हैं, कोई है दिलराज, कृति तो आज नहीं आई, परवेश, हेलो गाइस परवेश है, प्रवेश नहीं है। प्रवेश तो अटेंडेंस बहुत जरूरी है। सचिन भी नहीं है ना, आई थिंक सो सचिन भी नहीं है। जो रेगुलर नहीं रहेगा ना गाइस, मैं उनका ना नाम हटा दूंगा, फिर बैच से वो क्लास नहीं ले पाएंगे। सौरभ आए हैं गायत्री के नाम से, सौरभ आप ही हो ना? यस सर यस सर यस सर हेलो यस सर यस सर। ताहा आए हैं, ठीक है। विशाल आए हैं, विशाल ताहा विशाल है, विशाल हेलो विशाल नहीं है, विनेश है, योगेश नहीं प्रेजेंट हो, ठीक है। मैंने आप सबकी अटेंडेंस लगा दी। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। कौन विनेश? सुजल विनेश हाँ मैंने आपकी अच्छा सूजल एक सेकंड मैंने आई थिंक सो लगा दी आपकी, एक सेकंड। अच्छा कल भी तो क्लास हुई थी, मैंने आपको कल अटेंडेंस में लगाई थी। हाँ सूजल, तो सूजल की तो हाँ मैंने लगा दी, सूजल शर्मा पता था मेरे को। ओके आ रहा था ना आपके नाम से आगे, ओके ठीक है। तो गाइस कल हम टाइम पे मिलेंगे। और गाइस कोशिश ये करना कि ना 10-15 तक आप सब आ जाओ, क्योंकि ना स्ट्रिक्टली क्या रखा है गाइड में एंट्री नहीं करवा रही, क्योंकि एक रिदम बना के चलेंगे कि हाँ एज अ क्लास चल रही है तो सब मेंटेन करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है सर। बाय एवरीवन।